उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ सहारनपुर जिले के सरसावा कस्बे में एक बंद मकान के अंदर एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव मिलने से पूरे इलाके में सन्नाटा और दहशत फैल गई। ये घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक तनाव और सामाजिक दबावों से जुड़ा एक गंभीर संकेत भी बनकर सामने आई है। मामला सरसावा की कौशिक विहार कॉलोनी का है, जहां मंगलवार सुबह पड़ोसियों को एक घर से कोई हलचल न दिखने पर शक हुआ। जब बार बार आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। घर के अंदर तहसील में अमीन के पद पर तैनात 40 वर्षीय अशोक कुमार, उनकी मां, पत्नी और 2 नाबालिग बेटे मृत अवस्था में पाए गए। सभी के शव अलग अलग कमरों में पड़े थे और शुरुआती तौर पर सभी पर गोली लगने के निशान दिखे। मकान अंदर से बंद था, जिससे भारी हमले की संभावना लगभग ना के बराबर मानी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएम और एसएसपी ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम को तुरंत बुलाया गया, जिसने घर के अंदर से साक्ष्य जुटाए। हथियारों की स्थिति का अध्ययन किया गया और घटनाक्रम को समझने की कोशिश की गई। देखिए, सरसावा थाना क्षेत्र में कौशिक विहार कॉलोनी में सुबह सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 5 सदस्यों के शव एक ही घर में, बंद घर में जो है वो मिले थे। इसमें इमीडिएटली पुलिस टीम मौके पर आई, जहाँ पर देखा गया कि जो है वो घर के जो सदस्य हैं उसमें जो मेन सदस्य हैं अशोक राठी, जो अमीन पे पद पे कार्यरत थे, उनके पास में 3 पिस्टल मिली हैं जो उनके राइट हैंड के पास में मिली हैं। और जो घर के अन्य सदस्य हैं उनको पॉइंट ब्लैंक पर उनके सिर पर और अन्य जगहों पर जो है गोली लगी हुई है। इसमें ब्लैकनिंग भी पाई गई है। तो कुल मिलाकर जो घटनास्थल है उसका मौका मुआयना किया गया है और उसमें जो इनकी मेडिकल हिस्ट्री है, जो इनकी डिप्रेशन वगैरह की हिस्ट्री है, उसको भी देखा जा रहा है। जो दवाइयाँ वगैरह ये यूज़ कर रहे थे उसको देखा जा रहा है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, फिजिकल एविडेंसेस, उनको भी देखा जा रहा है। उसमें ये भी देखा जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई संदेश या किसी प्रकार की कोई अन्य चीज़ इनके द्वारा छोड़ी नहीं गई है। और जो भी सारे एंगल्स हैं उनको देखा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार और फॉरेंसिक एविडेंसेस के अनुसार केस का जो अनावरण है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जो प्रथम दृष्टया है कि कोई स्ट्रगल नहीं है, किसी प्रकार का वो नहीं है, तो इसलिए केस के अंदर में इनकी खासतौर से मेडिकल हिस्ट्री को और जो फॉरेंसिक एविडेंस है उसके अनुसार इसमें क्या निकलता है उसके बारे में अपडेट किया जाएगा। जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि अशोक कुमार कोविड महामारी के बाद से मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहे थे। उनका इलाज भी चल रहा था। परिवार और जानकारों के अनुसार पिछले कुछ समय से उनके व्यवहार में बदलाव देखा जा रहा था। वो चुपचाप रहने लगे थे और कई बार निराशा भरी बातें भी करते थे। सूत्रों के मुताबिक ये भी आशंका है कि वारदात से पहले परिवार के सदस्यों को नींद की गोली दी गई हो ताकि वो विरोध न करे। हालांकि इस बिंदु की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। वहीं मौके पर बीजेपी के एमएलए मुकेश चौधरी और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बहुत ही दुखद घटना है। 2 इतने प्यारे बच्चे ऐसे पड़े हैं जैसे मतलब देखन जा रहा उनको, माँ, पत्नी, पूरा परिवार खत्म हो गया। बहुत ही असहनीय घटना है। अभी तो जांच चल रही है, जांच कर रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया आत्महत्या महसूस होती है। देखिए, प्रथम दृष्टया तो ऐसा दिखाई देता है, प्रतीत होता है कि ये चूँकि डेड बॉडीज को दरवाज़ा तोड़ के निकाला गया, तो ऐसा महसूस होता है कि सामूहिक रूप से आत्महत्या की गई है। एक व्यक्ति ने सबको गोली मार करके खुद भी आत्महत्या की है, ऐसा लगता है। लेकिन इतनी विभत्स कांड करना, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए कि अपनी पूरे परिवार को ख़त्म करना। तो उसके पीछे क्या कारण होंगे, क्या कारण है, वो एक अलग विषय है। लेकिन समाज को चिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है कि अगर इस तरीके के सामूहिक रूप से पूरे परिवार को ख़त्म करने का, चूँकि ट्रेंड सा दिखाई दे रहा है, कई जगहों पर ये इस तरह के मामले दिखाई दिए, तो ये बेइंतहा तकलीफदेह और बेइंतहा दुखदायी है और समाज को चिंतन और मंथन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। पुलिस ने मृतक अशोक कुमार के मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि घटना से कुछ घंटे पहले उन्होंने व्हाट्सएप पर परिवार के कुछ सदस्यों और रिश्तेदारों को संदेश भेजे थे। इन संदेशों में आत्मग्लानि, मानसिक पीड़ा और जीवन से थकावट जैसी बातें लिखी गयी। पुलिस इन संदेशों को केस की अहम कड़ी मानकर जाँच कर रही है। फिलहाल सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती, तब तक किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना जल्दबाजी होगी। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये पूरी घटना किन परिस्थितियों में हुई।